हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिराज फ्रॉम निशा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं एक और टाइप के टेंसेस जो कि हैं हैज़, हैव और हेड वाले टेंसेस। ये टेंसेस जो होते हैं इनका मतलब होता है पास है और पास था। हैज़, हैव का मतलब है पास है और हेड का मतलब है पास था। लेकिन इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने वो डायलॉग सुना है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? सामने से बंदा क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। क्या दिल कर रहा है कभी आपका इसका इंग्लिश बनाने का? इस जो मैंने ये डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, तो दिल कर रहा है इसका इंग्लिश बनाने का? नहीं करा तो कोई बात नहीं, आज हम इसकी भी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो ये तो आप इसकी सेंटेंस बना पाओगे ना। अगर आपको नहीं आता तो आप तो सेंटेंस ऐसे बनाओगे जैसे बंदा बना रहा है। वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है ना, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है? मी हैव, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है। तो बंदा कैसे सेंटेंस बना रहा है? तो ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी। अपने को ओरिजिनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल सेंटेंस बनाना है। अब कोई भी हमसे पूछेगा कि भाई डायलॉग की इंग्लिश बोल के दिखाओ। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो इसकी ओरिजिनल इंग्लिश कैसे बनेगी? ऐसे नहीं बनानी जैसे इस बंदे ने बनाई है, ऐसे नहीं बनानी है, ठीक है। अच्छे तरीके से बनानी है। तो वो हम जब भी बना पाएंगे जब हमारी सेंटेंसेस क्लियर होंगे कि पास है का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँगा मेरे पास माँ है, तो ये जो वहाँ पे पास वाला वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, जब मुझे पता होगा, जब तो मैं उसकी एक अच्छी इंग्लिश बना पाऊंगा ना। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। आज आप इस वीडियो के बाद ये डायलॉग आराम से बोलेंगे इंग्लिश में। मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, पैसा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, भले ही मज़ा हिंदी वाला नहीं आने वाला, लेकिन आपको इंग्लिश में इसको बोलना आ जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस जो हैं वो है हैज़, हैव वाले। मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस में से एक है, ठीक है। हैज़ और हैव वाले टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट में हैज़, हैव, पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे। कोई बोलेगा मेरे पास ये चीज़ है तो वो हैव यूज़ करेगा या फिर हैज़ यूज़ करेगा, ठीक है। कोई बोलेगा मेरे पास ये चीज़ थी तो वो हैड का यूज़ करेगा, ठीक है। तो हैड का यूज़ करेगा और प्रेजेंट में वो हैव का यूज़ करेगा, हैव या हैज़। अब पहले देखो यहाँ पे जब भी एक प्रेजेंट में या पास्ट में कोई दो हेल्पिंग वर्ब झगड़ा करें आपस में, तो मतलब लड़ाई लड़ें, या आप बोल सकते हो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएँ, तो हमेशा उनके बीच में बंटवारा होता है। जैसे होता है ना कि दो भाई झगड़ा कर रहे हैं घर के अंदर, अब होता क्या, उनके बीच में बंटवारा रहता है, पर ये चीज़ तुम्हारी, ये चीज़ तुम्हारी, अब मज़े करो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब झगड़ा कर रही हैं प्रेजेंट के अंदर कि भाई हम प्रेजेंट में लगेंगे। तो इन्होंने भी क्या करा? बंटवारा कर लिया। ज़मीन जायदाद का नहीं, इन्होंने बंटवारा किया अपने सब्जेक्ट का। हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का ही बंटवारा करती है, तो उन्होंने सब्जेक्ट्स का बंटवारा कर लिया। हैज़ ने कहा कि भाई चलो मैं सिंगुलर को रख लेती हूँ, हैव ने कहा कि चलो भाई मैं प्लूरल को रख लेती हूँ, ठीक है। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, कौशल, सीता, ये सब के सब हैज़ के साथ लगेंगे, ठीक है। हैज़ के साथ आएंगे। जितने भी प्लूरल हैं, प्लूरल, वो सारे के सारे हैव के साथ जाएंगे। यू, वी, दे, ये सब के सब, यहाँ तक कि आई भी हैव के साथ जाएगा। आप बोलोगे आई तो सिंगुलर है, लेकिन आई सिंगुलर है, लेकिन आई का कोई ईमान धर्म नहीं है। आप इस बात को भी क्लियर समझ लो, आई का कोई ईमान धर्म नहीं है। आई कभी तो जाता है सिंगुलर के साथ और कभी जाता है प्लूरल के साथ, और कभी अपनी एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब बना देता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ कब जाता है? जब बोलेंगे आई वाज। प्लूरल के साथ कब जाता है? जब हम बोलेंगे आई हैव। और अलग हेल्पिंग वर्ब कब बनाता है ये? जब हम बोलेंगे आई एम, ठीक है। तो आई पे कोई भरोसा नहीं करना है। आई को हमेशा आपको याद करना पड़ेगा कि आई किसके साथ लगेगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला जो फॉर्मूला वो आई पे काम नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, वो आई पे काम नहीं करता है, ठीक है। चलो अभी देख लिया बंटवारा, देख लिया इनका बंटवारा हो गया, हैज़ के साथ बंटवारा हो गया। लेकिन पास्ट में हेड के साथ कोई बंटवारा नहीं है। पास्ट में हेड ही लगेगा, ही, शी, दिस, दैट, कुछ भी वहाँ पे हेड लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को अपनी। तो पहले में देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस, हैज़ वाले, हेड वाले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे उसको देखना है पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, नोट नहीं आएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, नोट नहीं आएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलो एक सेंटेंस में आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसमें मैंने बोला मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। मेरे पास गाड़ी है। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूँ? इंग्लिश में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा? पहले मुझे देखना है सब्जेक्ट क्या है इसमें। मेरे का मायने लगाना है, मेरे का यहाँ पे आई लगाना है आपको, तुम्हारे का तुम, तुम्हारे का यू लगाना है, हमारे का वी लगाना है, ठीक है। तो मेरे का क्या लगाना है यहाँ पे? आई। तो मैंने लगा दिया आई। अब आई के साथ कौन लगेगा? दो प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में इन दोनों की हुकूमत चलती है, हैज़ या हैव की, ठीक है। तो आई के साथ में क्या लगाऊंगा? आई के साथ में हैव का यूज़ करूंगा, आई हैव। आई हैव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। आई हैव अ
कार। समझ में आया सेंटेंस? ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस मान लो मैंने बनाया, तुम्हारे पास पैसे हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सम सिंपल है, सब्जेक्ट पकड़ लो, सब्जेक्ट की गर्दन पकड़ो पहले। तुम्हारे, तुम्हारे मतलब यू, 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 यू के साथ क्या लगाएंगे? यू के साथ भी हैव लगाएंगे। यू, क्योंकि यू कहाँ पर है? हैव वाली कैटेगरी में, तो यू के साथ भी हैव का यूज करेंगे, आपको याद रखना है। यू हैव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब मान लो ये हो गई, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट यानी पैसे। तो यू हैव मनी, यू हैव मनी। आ रहा समझ में सेंटेंस? चलो एक पास्ट का बनाते हैं। मेरे पास माँ थी। वैसे डायलॉग तो है कि मेरे पास माँ है, लेकिन हम डायलॉग को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सीन में चेंज है। मेरे पास माँ थी। अब देखो, मेरे पास माँ थी, ये कैसे बनाओगे? मेरे का मतलब आई, ठीक है, पास का मतलब हैज या हैव, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, हेड को उठाओ छाप दो। ठीक है, हेड, आई हेड, आई हेड। अब माँ, माँ मतलब मॉम या मदर बोल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मॉम। आई हेड मॉम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से आराम से हैज और हैव वाले में बनाया जा सकता है, हेड वाले में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसके निगेटिव सेंटेंस। चलिए करते हैं निगेटिव सेंटेंस। हैज, हैव और हेड वाले के निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होंगे? निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसमें नोट आता है, मतलब नहीं आता, उसके अंदर नोट आता है, सवाल उसमें भी नहीं पूछा जाता है, उसके अंदर सिर्फ नोट आता है, तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे इसका हैव या हेड का। उसको हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। इसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूँगा? देखो, उसके, उसके का मतलब होता है ही या शी, ही या शी, ही या शी। ठीक है, मैं किसी में कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने ही ले लिया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, ही हैज, ही हैज। ठीक है, अब आएगा नो, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी लिखा है ना, तो ही हैज नॉट भी लगा सकते हो, डोंट भी लगा सकते हो, नो भी लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ही हैज नॉट मनी। समझ में आया सेंटेंस? तो ही हैज नॉट मनी, तो यहाँ पर आप ही हैज नॉट भी कर सकते हो, ही हैज नो भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे डोंट मत लगाना, सॉरी, यहाँ पे डजंट लगेगा। तो ही डजंट हैव भी लगा सकते हो, ठीक है, डजंट भी लगा सकते हो, हैज नॉट भी लगा सकते हो और हैज नो भी लगा सकते हो। तीनों ही शक्लों में सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल प्रॉपर सही माना जाएगा। सेकंड देख लो, इसका सेकंड सेंटेंस देख लो। मान लो तुमसे उधार पैसे मांगने आ रहा है, तो तुम्हारे पास नहीं है पैसे, या है भी तुम देना नहीं चाह रहे, क्योंकि आज के टाइम में उधार को देना नहीं चाहता, अन्य लोग क्यों मांगते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम देना भी नहीं चाह रहे, और तुम उसको इंग्लिश में मना करना चाह रहे हो, इंग्लिश में, भले उसे आती नहीं आती, लेकिन तुम तो इंग्लिश में मना करना चाह रहे हो ना, तो कैसे मना करोगे इंग्लिश में? भाई आई डोंट हैव मनी। दूसरा तरीका, भाई आई हैव नो मनी। तीसरा तरीका, भाई आई हैव नॉट मनी। समझ में आया? तो क्या पता वो इंग्लिश में मना करने से बुरा ना माने, बात तो सही है। पैसे ना देने से। ऐसा होता नहीं है। चलो, तो अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, उनके पास समय नहीं था। उनके पास समय नहीं था। उनके का मतलब क्या है? उनके का मतलब होता है दे, दे, देम नहीं लगाना है, देम नहीं लगाना है, ना देयर लगाना है, दे लगाना है, क्योंकि उनके जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इसको। जब किसी को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो उनके का मतलब होता है दे, दे। अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे? देखो, सेंटेंस जो है वो पास्ट का है तो पास वाला, लेकिन पास्ट का है, पास्ट का, तो देखो पास्ट में आंखें बंद करके हेड लगा देना, उठा करके, कुछ नहीं सोचना कि सब्जेक्ट क्या है। तो दे हेड, दे हेड नोट, सॉरी मनी याद आ रही है, दे हेड नोट टाइम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। समझ में आया सेंटेंस? ठीक है, क्लियर सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंसेस है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में इन सेंटेंसेस की, क्योंकि हमें बहुत बोलते हैं ये सेंटेंसेस। ठीक है, अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक वाले करा रहा हूँ, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे इसके एडवांस सेंटेंसेस, मतलब हैज वाले, हेड वाले, ऐसे सेंटेंसेस अगली क्लास में हम करने वाले हैं जिसमें पास वाला वर्ड, पास वाला वर्ड आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें फिर भी हैज, हैव या हेड लगाना पड़ेगा आपको। तो वो सेंटेंसेस हम अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो अगले सेंटेंस आते हैं।
अगला सेंटेंस में बनाऊंगा हमारे पास अच्छे कपड़े हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारे, हमारे मतलब वी, तो भाई वी बना दो, वी। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ हमें लगाना है हैव, क्योंकि वी जो है वो हैव वाली कैटेगरी में है, तो इसमें उठा करके लगा दो सीधा हैव, वी हैव, वी हैव। अब देखो, अच्छा हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, मैंने अफर्मेटिव बना दिया। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, नहीं है, तो वी हैव नॉट, नॉट क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वी हैव नॉट नाइस यानी अच्छे कपड़े मतलब क्लोथ्स, वी हैव नॉट गुड क्लोथ्स। तो ये होगा हमारे नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ईजी तरीके से हम सेंटेंसेस को बना रहे हैं। आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और इसका फॉर्मूला है उस पर ध्यान देना है, ठीक है बस, और बहुत ईजी तरीके से बना दोगे आप। हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी तरीके से आप बना दोगे इसको। अब तीसरे टाइप के सेंटेंसेस उनकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन सिंपल है, जिसमें नोट, देखो नोट अगर आता है तो वो इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा, और नोट अगर नहीं आता है, मान लो नहीं आता है, तो वो सिर्फ इंट्रोगेटिव कहलाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नाम में इंट्रोगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पूछताछ करने वाला सेंटेंस, मतलब पूछने वाला सेंटेंस, सवाल पूछने वाला सेंटेंस, ठीक है। सवाल पूछने वाले सेंटेंस से हमारी मुराद ये है कि उसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो हिंदी में पहचान तो ये हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या पहचान है? इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि आप हेल्प वर्ब को उठा के शुरू में लगा देते हैं, हेल्प वर्ब को उठा के आप शुरू में लगा देते हैं, वो आपके बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे पास हवाई जहाज है, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है। तो ये सब जो है इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हम इसका जवाब हाँ ना में दे सकते हैं। लेकिन बोलूँ कि तुम्हारे पास क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट आता है तो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है, और नोट नहीं आता तो सिर्फ वो इंट्रोगेटिव रहता है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, सॉरी सेंटेंस करते हैं इसका। क्या उसके पास कई घर हैं? क्या उसके पास कई घर हैं? शुरू में क्या आ रहा है? इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ, इसको हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दे सकते हैं हाँ या ना में जवाब, बोल सकते हैं हाँ है या बोल सकते हैं नहीं है। अब जब हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में हमेशा शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से। आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखो सेंटेंस पास वाला है, दूसरी बात सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो हैज और हैव में लड़ाई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? उसके, उसके मतलब ही या शी। पिछली बार ही लिया था, इस बार शी को ले लेते हैं। शी, शी, शी के साथ क्या लगेगा? शी के साथ लगेगा हेज, क्योंकि शी कहाँ है? हेज वाली कैटेगरी में, तो शी के साथ लगेगा हेज, हेज शी, हेज शी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट कई, कई, कई मतलब मेनी, हेज शी मेनी। अब लगा दो भाई इसके अंदर ऑब्जेक्ट, हैज शी मेनी हाउसेस, हैज शी मेनी हाउसेस। सिंपल सेंटेंस बन गया। आपको ये बात याद रखनी है, बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लेनी है, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इन दोनों को चेंज कर देना है। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, आपको इन दोनों को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को स्विच कर देना है, ठीक है। दूसरा, क्या राम के पास बेकार चीजें थी? इसको बनाते हैं। देखो राम सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस पास्ट का है, कुछ नहीं देखना कौन सिंगुलर कौन प्लुरल है, सेंटेंस पास्ट का है तो हेड लगा देना उठा करके। और हेड भी कहाँ लगाना है? शुरुआत में लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत में लगाना है। हेड, हेड राम, हेड राम बेकार चीज़ है। देखो बेकार का मतलब होता है वेस्टेज या वेस्ट, वेस्ट चीज़ों का मतलब तो आप थिंग्स लिख सकते हो, मटेरियल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हेड राम वेस्ट मटेरियल बन गया सेंटेंस आपका। क्या राम के पास बेकार चीज़ें थी? हेड राम वेस्ट मटेरियल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बाकी का आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक इंट्रो नेगेटिव का बना करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ लिखिए, क्या मेरे पास जूते जूते नहीं थे। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या मेरे पास जूते नहीं थे?
सेंटेंस में है आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और हैव को आपको स्टार्टिंग में लेना है, हैव को आपको स्टार्टिंग में लेना है क्योंकि आप बना रहे हो इंट्रोगेटिव। हैव के साथ लगेगा आई, हैव आई। अब नोट कहाँ लगाना है भाई, नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, नोट लगाना है आपको सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है। तो हैव आई नोट जूते, जूते मतलब शूज, हैव आई नोट शूज। बन गया सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पे बनाना आसान है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब आप बोलोगे भाई वाली इंग्लिश तो बता दो कि मेरे पास माल है, दौलत है, इन सबकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो देखो, उसने बोला मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। उसने बोला मेरे पास दौलत है, आई हैव वेल्थ। अब उसने बोला कि तुम्हारे पास क्या है, सर उसने पूछा सामने वाले बंदे से, अमिताभ बच्चन ने, तुम्हारे पास क्या है, तो आप उसको क्या जवाब, तो वहाँ पर सामने वाला बंदा से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, उसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, उसका भी इंग्लिश बना सकते हो। देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी इंग्लिश बताता हूँ कि वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो आप, या इस तरीके से ही बोल सकते हो सिर्फ, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब उसने बोला मेरे पास माँ है, इसको आप कैसे बोलोगे, आई हैव मॉम। हम शुरू में ही कर चुके हैं इसको, ठीक है, आई हैव मॉम। तो आपके सारे सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं, हैज हैव हेड वाले सिंपल सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम करने वाले हैं अपने हैज हैव हेड वाले एडवांस सेंटेंसेस, जिसमें पास वाला वर्ड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसमें हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा। वो सेंटेंसेस हम अगली क्लास में करने वाले हैं। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारी जो भी आपको समझ में आया है या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आया है, उसको आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।